सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग छिड़ा है उसको लेकर हर एक देश की तरफ से अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। फिर चाहे इसमें बात करें हम ईरान की या फिर रूस की, यहां तक कि चीन ने भी अब इस पर बयान दिया है। आखिर चाइना ने भी क्या कहा है वो भी जानना जरूरी है। इस रिपोर्ट में बातचीत करेंगे, हमारे साथ सोनम है। सोनम, जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो जंग है, इसमें जो अब बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, अलग अलग दुनिया में अलग अलग कंट्रीज ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। आखिर कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसमें एंट्री ली है, कौन से वो देश हैं जिन्होंने इस पर कूद कर बयानबाजी की है? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, लगातार जो हालात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो तमाम कंट्रीज़ हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो ऋतिक, यहाँ पर रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तो सीधे तौर पर ये कहा गया है कि हमले बंद किए जाएं और जो मतभेद हैं वो कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाए जाएं, और यदि दोनों देश चाहें तो रूस जो है मध्यस्थता करने पर विचार करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और साथ ही जो मौजूदा हालात हैं, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रूस की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि ईरान की तरफ से भी यहाँ पर मध्यस्थता की पेशकश की गई है। ईरान की बात करें तो ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष हम देख रहे हैं, जो युद्ध यहां पर छिड़ रहा है, उस पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पोस्ट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है रमजान के जो पवित्र महीना है उसके मौके पर अपने जो मौजूदा मतभेद हैं वो अच्छे पड़ोसी संबंधों और संवाद के जरिए यहां पर सुलझाएं। और ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यह भी कहा गया है कि जो रमजान है वो आत्मसंयम और जो इस्लामी दुनिया में जो एकता और जो यूनिटी को बढ़ावा देने का महीना है, ऐसे समय में दोनों देशों को संवाद, यहाँ पर कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाकर इस तनाव को कम करना चाहिए। और तेहरान ने दरअसल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है उसको यहाँ पर आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर जो संभव सहायता है वो देने के लिए तैयार है। तो ईरान की तरफ से ये पेशकश की गई है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन की तरफ से भी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने सीधे तौर पर अपील की है कि बातचीत से आप ये विवाद सुलझाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो आंकड़े दोनों की तरफ से पेश किए जा रहे हैं कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, वो अलग अलग आंकड़े दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर पर जो फायरिंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच चीन की अपील की बात करें तो चीन ने इस पर गहरी चिंता जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से जो बातचीत है उसके जरिए विवाद को सुलझाने की एक बड़ी अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की तरफ से कहा गया है कि चीन एक पड़ोसी और मित्र के रूप में मौजूदा हालात को लेकर बेहद चिंतित है और जो संघर्ष में जिन लोगों की मौत हुई है, जो हताहत हैं, उनसे जो है वो दुखी है। ये भी कहा कि मामला जो है आगे बढ़ा तो दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अपने तरीके से मध्यस्थता के प्रयास यहाँ पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। वहीं अगर जब हमने देखा कि चीन की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत बड़ा जो भारी नुकसान है दोनों देशों को उठाना पड़ेगा, वहीं अगर संयुक्त राष्ट्र के बयान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। यूएन का बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी हैं वो दोनों देशों से संयम बरतने और साथ ही तुरंत जो तनाव है उसको कम करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए दरअसल संयुक्त राष्ट्र के विशेष जो प्रतिवेदक हैं वो रिचर्ड बेनेट, उनकी तरफ से कहा गया कि मौजूदा हालात जो है वो दुर्भाग्यवश हिंसा में बदल गए हैं। नागरिकों की जो सुरक्षा है वो सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर हमारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात जो हैं और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल डी एस्केलेशन जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो तुरंत डी एस्केलेशन यहाँ पर होना चाहिए ताकि जो हालात हैं वो आगे ना बढ़े और आगे जो है हालात खराब होते हुए नजर ना आए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये अब बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ये लड़ाई है, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर ठीकरा फोड़ रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पहले ही कह दिया कि पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। और अब ऐसे में चाहे वो चीन का बयान हो, ईरान का हो या फिर रूस का, अब इस बीच यूएन ने भी अलग तरीके से चेतावनी दी है और साथ ही साथ कहा है कि मध्यस्थता करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जंग विकल्प नहीं होते। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।